नमस्ते दोस्तों। आज हम कक्षा 7वीं बसंत भाग 2 पाठ संख्या 17 बाज और सांप पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, घायल होने के बाद भी बाज ने ये क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार प्रकट कीजिए। तो उत्तर है, बाज अपने जीवन से संतुष्ट था। उसने जितना जीवन जिया पूरी तरह से जिया था। उसने अपनी क्षमताओं का पूरा लाभ उठाया था और हर सुख भोगा था। उसे तसल्ली थी कि उसने स्वतंत्र व आनंदपूर्ण जीवन जिया था। उसने अपने जीवन के हर पल को साहस और वीरता से व्यतीत किया था। तो जो बाज था घायल हो चुका था और सांप के जो बिल थी उसके दरवाजे के सामने ही गिरा था। फिर भी जो बाज कह रहा था कि मुझे अपने जीवन से कोई भी शिकायत नहीं है, वो इसलिए कह रहा था क्योंकि जो बाज का जीवन था वो अपने जीवन से बहुत ही संतुष्ट था। क्यों? क्योंकि उसने अपना जीवन पूरी तरह से जिया था। उसे अपने जीवन से कोई भी शिकायत नहीं थी क्योंकि उसने अपनी क्षमताओं का पूरा लाभ उठाया था। उसने आसमान में उड़ा, जो मन में आया उसने वो किया था। उसने ऊंची ऊंची उड़ानें भरी हैं, दुश्मनों के साथ लड़ाई की है, ज़मीन पर भी उड़ा है, बादलों के ऊपर भी उड़ा है, पूरा आकाश देखा है। तो इसी के कारण उसने अपना पूरा जो जीवन है वो तसल्लीपूर्ण जिया है। उसने स्वतंत्रता और आनंद से अपना जीवन जिया है। इसीलिए वो अपने हर पल को साहस और वीरता के साथ व्यतीत करके अपने जीवन से कोई भी शिकायत नहीं रखता। इसलिए वो कहता है कि मुझे अपने जीवन से कोई भी शिकायत नहीं है। प्रश्न संख्या 2, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। तो उत्तर है, बाज बहुत ही वीर और साहसी प्राणी था। उसने आजीवन अपनी क्षमताओं का सुख भोगा था, परंतु अपने अंतिम समय में वह दुर्गंधपूर्ण वातावरण में लाचार होकर अपने प्राण नहीं त्यागना चाहता था। वह एक अंतिम बार उड़ान भरकर जीवन की अंतिम घड़ियों में आनंद उठाना चाहता था। कि जैसे कि हमें पता ही है कि जब बाज घायल हो गया था तो वो सांप के जो बिल थी वहाँ के उसके सामने गिर गया था। वैसे तो बाज बहुत ही वीर और साहसी प्राणी है और उसने अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने जीवन को आनंदपूर्ण जिया है। जितना भी उसको उसकी क्षमताएं थी उसके आधार पर उसने पूरा सुख भोगा है। पर जब वो घायल हो गया था वो सांप की बिल के आगे गिर गया था और सांप की जो बिल थी, जो वहाँ का वातावरण था, वहाँ बहुत ही दुर्गंधपूर्ण वातावरण था। उसमें कई मृतक जीवों की स्मेल आ रही थी। तो सांप पता नहीं वहाँ पे कैसे रह रहा था, लेकिन बाज को वहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा था और वो चाहता था कि जो मेरा अंतिम समय है मैं ऐसे दुर्गंधपूर्ण वातावरण में नहीं रहना चाहता और मुझे ऐसे ही वातावरण में मेरे प्राण प्राण चले जाएं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वो घायल होने के बावजूद भी अपनी जो अंतिम उड़ान भरकर अपने जीवन का जितनी भी चंद घड़ियां बची थी, जितना भी समय बचा था, उसका आनंद लेना चाहता था, उसे खुशी प्राप्त करना चाहता था और उड़कर ही उसे खुशी मिलती थी, ना कि रेंगने वाले जीवों की तरह रेंग कर। इसलिए वो अपने अंतिम समय में भी उड़ना चाहता था। प्रश्न संख्या 3, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। उत्तर है, सांप ने अपना जीवन उस गुफा के दुर्गंधपूर्ण वातावरण में बिताया था। उसने कभी भी स्वच्छंदता का सुख नहीं भोगा था, लेकिन बाज अधमरा होते हुए भी आकाश में उड़ना चाहता था। ये देखकर सांप के मन में उथल पुथल मच गई। उसने सोचा कि आकाश में ऐसी क्या विशेषता है जो बाज घायल होने के बावजूद भी उड़ने को बेचैन था। अपनी इस दुविधा को शांत करने के लिए और आकाश का रहस्य जानने के लिए सांप ने उड़ने की कोशिश की थी। जो सांप था उसका जो सारा जीवन था उसी गुफा के दुर्गंधपूर्ण वातावरण में व्यतीत हुआ और वो अपने जीवन से वैसे तो खुश भी था। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ पे अपनी रक्षा करने के लिए चिंता नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ पे उसका कोई दुश्मन नहीं था और साथ ही साथ उसको खाना पीना रहना सहना अच्छा लगता था। इसीलिए वो ज़्यादा सोचता ही नहीं था और उसी दुर्गंधपूर्ण वातावरण में रह रहा था। लेकिन जब अचानक एक बार घायल होके बाज उसके घर के सामने गिर जाता है, उसकी गुफा के सामने गिर जाता है, तो पहले तो वो डर जाता है, लेकिन बाद में घायल रूप में उसे देखकर निश्चिंत हो जाता है सांप कि अब ये घायल है, कुछ नहीं करेगा। लेकिन जो बाज है वो अधमरा हो चुका था, घायल हो चुका था, लेकिन वो फिर भी उड़ना चाहता था। ये जो सांप देख रहा था
उस सांप ने देखा कि वो अधमरा होने के बावजूद भी आकाश में उड़ना चाहता है। ऐसी क्या विशेषता है आकाश में उड़ने की, जो बाज है घायल होने के बावजूद फिर भी मर भी रहा है, फिर भी आकाश में उड़ना चाह रहा है। तो इसीलिए ये जो बाज का दृश्य था, जो बाज उड़ना चाहता था, उसको देखकर जो सांप का मन था वो व्यथित हो गया। उसके मन में उथल पुथल मच गई कि ये उड़ना क्यों चाहता है, ऐसी क्या विशेषता है, क्या मैं उड़ सकता हूँ। क्योंकि वैसे तो वो उसे मूर्खतापूर्ण समझ रहा था कि अभी मृत्यु शैया पे है, मरने वाला है, फिर भी उड़ने की कामना कर रहा है। लेकिन बाद में जब वो उड़ते उड़ते बाज भी उड़ने के बावजूद अपने प्राण त्याग देता है उड़ने की कोशिश में, तो जो सांप है वो भी कोशिश करता है आकाश में उड़ने की, आकाश के जो रहस्य है उसको जानने की। तो वो ना चाहते हुए भी सांप भी कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब रहती है। वो उड़ते उड़ते गिर जाता है। उड़ने के थोड़ा समय तो वो उड़ पाता है, लेकिन एक बार फिर ज़मीन पे गिर जाता है, तो उससे वो कोशिश करनी भी छोड़ देता है। प्रश्न संख्या 4, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था। तो उत्तर है, बाज बहुत ही साहसी प्राणी था। वह हर परिस्थिति का सामना वीरता से करता था। शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। जीवन के अंतिम पलों का आनंद उठाने के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। प्रकृति ने उसकी वीरता पर श्रद्धांजलि अर्पित की। लहरों ने भी बाज की वीरतापूर्ण जीवन की प्रशंसा के गीत गाए। तो जो बाज है घायल होने के बाद भी उड़ने की कामना रखता था, और बाज बहुत ही साहसी और वीर प्राणी है। ठीक है, तो वह हर परिस्थिति का सामना बहुत ही बहादुरी के साथ करता था, बहुत ही वीरता के साथ करता था। अब उसका शरीर घायल हो चुका था, फिर भी वो उड़ भी नहीं पा रहा था, फिर भी उसका जो मन था वो हार नहीं मान रहा था। वो अपने पंखों को ना घायल होने के बावजूद भी उड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो हार नहीं मानना चाहता था। और वो अपने अंतिम पल, जो जीवन के अंतिम क्षण है, उनका आनंद उठाने के लिए अपने जान की बाजी भी लगा रहा था। तो उसने बहुत कोशिश की उड़ने की, और प्रकृति उसकी वीरता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही थी। तो लहरों ने भी बाज की वीरतापूर्ण जीवन की प्रशंसा के गीत गाए थे, जब वो उड़ते उड़ते पानी के जो समंदर था वो उसमें गिर गया था, और लहरों ने उसको ढक लिया था, जैसे कफन उसके ऊपर पड़ गया हो। तो इसीलिए जो लहरें थी वो बाज की वीरता को देखकर उसके वीरता के गीत गा रही थी। प्रश्न संख्या 5, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा। तो उत्तर है, सांप एक कायर प्राणी था। वह आजीवन अपनी सुरक्षा और सुख को महत्व देता था। एक दिन अचानक उसकी गुफा के पास एक घायल बाज आ गिरा, तो वह डर गया। उसे चिंता हुई कि बाज उसे कोई हानि न पहुंचाए, परंतु जब उसने बाज को घायल और अधमरा पाया तो उसका डर निकल गया। अपने शत्रु को लाचार पाकर उसे सुरक्षित महसूस हुआ और वह खुश हो गया। तो जब हम जानते ही हैं कि जो सांप है बहुत ही डरपोक है, एक कायर प्राणी है, तो वो अपनी सुरक्षा को और अपने सुख को ही महत्व देता है, और उसे कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए वो दुर्गंधपूर्ण वातावरण में अकेला रह रहा है, उसको दूसरों से कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपनी सुरक्षा और अपने खाने पीने के लिए और अपने सुख सुविधा को ही महत्व देता है। तो इसी कारण वो दुर्गंधपूर्ण वातावरण में रह रहा है, और उससे अपने जीवन से कोई और कुछ और चाहिए भी नहीं। लेकिन इसी के साथ ही एक बार जब बाज उसके गुफा के सामने आके गिर जाता है घायल अवस्था में, तो वो एकदम बाज को देख के डर जाता है। वो इसलिए क्योंकि बाज को वो अपना शत्रु मानता है, और बाज सांप को खा जाते हैं। तो इसीलिए वो डर जाता है कि कहीं बाज उसे कोई हानि ना पहुंचाए। लेकिन जब वो बाज को देखता है तो उसके पंखों से रक्त बह रहा होता है, खून बह रहा होता है, जिसके कारण वो घायल अवस्था में अधमरा सा हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो मरने ही वाला है। तो जब उसे घायल अवस्था में सांप देख लेता है तो निश्चिंत हो जाता है। जो डर रहा होता है बाज से सांप, तो वो अपना डर उसका भाग जाता है कि अब ये घायल है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए अपना जो उसका शत्रु है, दुश्मन है बाज, उसको लाचार पाकर सुरक्षित महसूस करता हुआ खुश हो जाता है सांप कि ये मेरा अब कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।